ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें कल बात चल रही थी शिष्य की कि अच्छा शिष्य कौन है, उसके लक्षण बताए, और एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत जो शंकर जी और भस्मासुर का दिया। अब आगे लेते हैं। राजा जनक ज्ञानियों में श्रेष्ठ हुआ है। यद्यपि सब ज्ञानी एक ही समान हैं, तो भी जनक की विशेषता इस निमित्त है कि राज्य व्यवहार करते हुए भी वह जीवन मुक्त था। जब वह मुमुक्षु था तब भी उसकी मुमुक्षुता वृत्ति और शिष्य भाव तीव्र था। यूं तो वह शास्त्रज्ञ था और अनेकों से उपदेश ले चुका था, परंतु उसकी यह प्रतिज्ञा थी कि रकाब में एक पैर रखते ही ब्रह्म साक्षात्कार करा देने वाला जो कोई मुझे मिलेगा, मैं उसे अपना गुरु बनाऊंगा। भाव यह था कि एक पैर रकाब में रखकर घोड़े पर बैठ जाने में जितना समय लगता है, उतने समय में ब्रह्म का अपरोक्ष बोध करा देने वाला चाहिए। वह जिस प्रकार के गुरु की खोज में था, उसी प्रकार शिष्य भाव से भी पूर्ण था। एक बार उसे अष्टवक्र मुनि मिले। सत्कार पूर्वक गुरु बनाने में जो निश्चय उसने कर रखा था, वह कह दिया। अष्टवक्र ने कहा कि यदि तुम में पूर्ण शिष्य भाव होगा तो मैं तुझे इसी प्रकार उपदेश देकर ब्रह्म प्राप्ति करा दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। साज सहित घोड़े को तैयार करके घोड़े के एक रकाब में उसने पैर रखा। अष्टवक्र बोले, यदि तू शिष्य बनना और मुझसे उपदेश लेना चाहता है तो प्रथम गुरु दक्षिणा दे। राजा ने कहा कि आप जो कहें सो देने को तैयार हूं। अष्टवक्र ने कहा कि तू अपना तन, अपना मन, अपना धन मुझे दे दे। राजा ने पानी लेकर तन, मन, धन देने का संकल्प किया। संकल्प करने के बाद उसने कहा कि आप उपदेश दीजिए। अष्टवक्र जी बोले कि तू अपनी प्रतिज्ञा से विरुद्ध जाता है। तूने अपना मन अर्पण कर दिया है। तेरा मन उपदेश करने का संकल्प नहीं कर सकता। तूने अपना शरीर मुझे अर्पण कर दिया है। इस शरीर के मुख से तू बोल नहीं सकता। अब तेरा मन, शरीर और राज्य की वस्तुओं सहित राज्य कहाँ है? जनक विचारने लगा कि बात तो ठीक है। फिर ख्याल आया कि मैं इस प्रकार मन से विचार नहीं कर सकता। तब तो यह मन से विचार रहित होकर शरीर से जैसा खड़ा था वैसा ही खड़ा रह गया, ठूंठ के समान हो गया। तब मुनि बोले, मैं दिए हुए मन को उपदेश समझने के लिए तुझे देता हूं। उपदेश समझकर मुझे लौटा दीजो। तूने अपना तन, मन और सब धन मुझे दे दिया है। उन सब के देने के बाद जो शेष रहा वह तेरी आत्मा है और वही परमात्मा है। इस प्रकार मन को मुझे लौटाकर आत्मा से आत्मा को जान। राजा पूर्ण मुमुक्षु और अधिकारी के
साधन संपन्न था। अष्टावक्र गुरु पर पूर्ण भक्ति थी। ऋषि के कहे अनुसार उसने आत्मबोध प्राप्त किया। मुनि ने पूछा कि क्यों तुझे बोध हुआ? राजा ठूंठ के समान ही रहा। न उसने कुछ सुना न उसने कुछ उत्तर दिया। मुनि समझ गए कि उसको उपदेश हो गया। तब कहने लगे कि मैं अपने साथ बातचीत करने को तन और मन देता हूँ। अब मैं पूछता हूँ कि तुझको बोध हुआ? राजा प्रणाम करके बोला कि सब हो गया। आप महान सद्गुरु हैं। जैसी मेरी इच्छा थी ऐसे ही गुरु और उपदेश दोनों ही प्राप्त हुए हैं। अष्टावक्र जी बोले कि मैंने प्रथम जब पूछा था तब तूने उत्तर क्यों नहीं दिया? राजा बोला कि आपने पूछा कि मुझे खबर न दी। आपने पूछा इसकी मुझे खबर न थी। खबर करने वाला मन मेरे पास न था और बोलने वाला शरीर भी नहीं था, न इंद्रियों ने सुना। जब मन को मालूम हुआ तब मुख ने कहा। अष्टावक्र जी बोले कि धन्य है तुझको कि जैसा मेरा उपदेश है वैसा ही ग्रहण करने वाला तू योग्य शिष्य है। तेरा तन मन राज्य रूपी सब धन मेरा हो चुका है। वे सब मेरे ही हैं। मैं उन्हें अपनी तरफ से राज्य करने के निमित्त तुझे देता हूँ। उससे भली प्रकार राज्य कर और अपना स्वरूप जो तूने जाना है उसमें टिका रहे। गुरु की आज्ञा मानकर राजा राज्य करता रहा और मुक्त भी बना रहा। राजा जनक तीव्र बुद्धि वाला गुरु भक्त शिष्य था और उसके योग्य विलक्षणता से उपदेश करने वाले हितकर सतगुरु अष्टावक्र थे। जब शिष्य योग्य और गुरु भक्त होता है और गुरु भाव को सार्थक करने वाला गुरु होता है तभी शिष्य का कल्याण होता है। ओम शांति शांति शांति।